जय हिंद साथियों, मैं अपने इस पंडित इशारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं ऐसी कहानी जो पूरी कहानी सुन लोगे तो आपके माइंड में यदि 2 GB का मेमोरी है तो आपका 4 GB बन जाएगा। आपका बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बस करना क्या है, पूरे वीडियो को देखना है। खुदा कसम वीडियो स्किप नहीं करना है, आपकी लाइफ बदल देंगे, आपका ज्ञान बढ़ा देंगे। जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं पूरी शांत पूर्वक पूरे वीडियो को सुन लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, माइंड खुल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, अन्यथा नहीं लाइक करना। और कमेंट में आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में जो भी अच्छा बुरा लगेगा जरूर लिखना। समय को ना लेते हुए आता हूँ मूल टॉपिक पर। एक समय की बात है, एक गांव था। गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका एक लड़का था, यानी माता पिता और उसका लड़का, 3 लोग परिवार में रहते थे। बीमारी की वजह से वह अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। इतने गरीब थे कि फीस देने तक का पैसा नहीं था। वह बहुत गरीबी के आलम में अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। उनका लड़का कहता था, पिताजी मुझे पढ़ा दीजिए, तो उसके घर वाले अपना गृह शिक्षा देते थे, घर की ज्ञान बताते थे, पढ़ाते लिखाते थे, किंतु स्कूल नहीं भेज पाए। इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि मजबूरन लड़के को परदेश कमाने के लिए जाना पड़ा। एक दिन जब लड़का अपने घर से पैदल निकला कि जाकर परदेश में कोई काम काज करूं, कोई कमा धमा कर कुछ लाऊं, माता पिता का कर्ज का बोझ हटाऊं। जो पिछली कहानी परदेश जाने वालों के लिए थी उसे ये नहीं सुना रहा हूं, पूरी कहानी सुनिए, लाइफ बदल जाएगी। तो जब लड़का अपने परिवार के कर्ज को हटाने के लिए, परदेश कमाने के लिए घर से निकला, वो घर से जा रहा था, हाथ में झोला था, बगल में छाता था, पैर में जूता था, 10-5 रुपए थे, घर से चल दिया। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति हट्टा कट्टा मुस्तंडा धोती कुर्ता पहने हुए और बूट जूता पहने हुए, बगल में छाता दाबे हुए, वो भी जा रहा था। लड़के ने कहा, बाबा रुको रुको रुको। कहा, क्या बात बेटा? कहा, मुझे भी साथ ले लो, कुछ दूर मैं आपको लिए चलूं और कुछ दूर आप मुझे लिए चलें। वो बूढ़ा जो था बहुत ही अचंभे में पड़ गया कि हो सकता है इस बालक को मैं तो ले सकता हूं, ये मुझे कहां लाद पाएगा। 22-30 किलो का ये बच्चा, 70 किलो का मैं बुढ़ा, ये मुझे कहां लाद पाएगा। उसके बात समझ में ना आई। फिर दोनों एक साथ हुए। बूढ़े ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? कहा, बहुत गरीबी का आलम है, बहुत ज्यादा गरीबी है, इसलिए परदेश कमाने के लिए मैं जा रहा हूं। होता क्या है, दोनों आगे बढ़ते हैं, एक नाली पड़ती है, एक जो है टेढ़ी पड़ती है, एक छोटी सी नदी पड़ती है। वहां क्या होता है, वो जो बच्चा था वो अपने जूते को पहने रखता है और जो बूढ़ा था वो जूता निकाल लेता है, क्योंकि बूट का मतलब होता है चमड़े का जूता। वो बुढ़े ने जूते को निकाल लिया, किस लिए कि जूता पानी में भीग कर फूल जाएगा, और उस बालक ने जूते को नहीं निकाला। कुछ आगे बढ़ा, बूढ़ा बड़ा अचंभव में था कि ये बताइए कितना मूर्ख लड़का है, जूते को पानी में नहीं निकाला, जूता सड़ सकता है, जूता फट सकता है, और इसने नहीं निकाला। बहुत ही शरारती, बड़ा ही बदतमीज लड़का है। दोनों और आगे बढ़ते गए। बहुत ज्यादा धूप था, बहुत ज्यादा गर्मी था। एक पेड़ के नीचे दोनों बैठकर आराम करने लगे, सुताने लगे, रेस्ट करने लगे। होता क्या है, जब बूढ़ा छांव में बैठा तो अपनी छतरी को
अपने छाता को समेट लिया, यानी बंद कर लिया, और बालक ने अपने छाता को खुला का खुला रखा और जहां बैठा अपने ऊपर छाता लगाए हुए था। बूढ़ा सोचा ना तो धूप है, किसके लिए इसने छाता लगा रखा है, और ना ही बारिश हो रही है, तब किसके लिए छाता लगा रखा है। लड़का तो बड़ा ही मूर्ख है, बड़ा ही बदतमीज है। और आगे बढ़े और आगे बढ़े, जाते जाते एक ऐसा मार्ग आया जहां से बूढ़ा अलग जाने लगा और लड़का अलग जाने लगा। लड़के ने कहा, किससे? लड़के ने कहा बूढ़े से, दादा जाते जाते मेरा एक बात और सुनते जाइए। कहा बताइए। कहा आपने अपने विषय में नहीं बताया, आप कहाँ रहते हो, कौन हो, आपके परिवार में कौन कौन है। बूढ़े ने बताया मैं फला गांव में रहता हूँ, फला मेरा नाम है, मेरे पास इकलौती एकमात्र लड़की है, उसी के शादी के तलाश में मैं निकला हूँ और मेरे परिवार में कोई नहीं है। बूढ़े से बालक ने कहा बाबा एक बात ध्यान रखना, जब घर जाना तो घर की कुंडी यानी जंजीर को खटखटा कर तब अंदर घुसना। बूढ़ा बोला ये लड़का बड़ा बदतमीज है, कितना मूर्ख है, क्योंकि जब मैंने बता दिया मेरे कोई पूत पतोह घर नहीं है, मेरी एक सुकुमार कन्या है और कोई नहीं है, तब जंजीर खटखटाने और जाने की क्या जरूरत है। दूसरों के घर जब जाया जाता है तो जंजीर कुंडी को खटखटाया जाता है, अपने घर जाने के लिए किससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। फिर बूढ़ा यही बात सोचता रहा, आगे बढ़ता गया। पूरा वीडियो देखते रहिए, इतना ज्ञान मिलेगा कि शायद ऐसा कहानी आपने नहीं सुना होगा, और यदि सुना होगा तो आपने अधूरी कहानी सुना होगा, पूरा कहानी नहीं सुना होगा। यदि आपको कभी ऐसा मौका मिला होगा कि आपने कहानी सुना होगा तो पूरा कहानी नहीं सुना होगा, पूरी कहानी सुनते जाइए। जब बूढ़ा घर पहुंचता है, अपने जंजीर को यानी अपने घर के कुंडी को खटखटाता है, तब उसकी लड़की बोलती है पिताजी ठहरो, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ समय के बाद लड़की आती है और लड़की आने के बाद में फिर पिताजी आते हैं, बैठते हैं। कहा पिताजी क्या माजरा है, क्या बात है कि प्रतिदिन आप जंजीर नहीं खटखटाते थे, आज आप जंजीर क्यों खटखटाए। कहा सुनो सुनो बेटी, बहुत बुरा हुआ, मैं गया था आपकी शादी देखने के लिए, लेकिन वहां पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं तुरंत चला आया, रास्ते में एक शरारती लड़का मिला, उसी ने मुझे ऐसा बताया। लड़की बोली ठहरो पिताजी, वो शरारती लड़का नहीं है, बहुत ही सही है, मैं समझी थी कि पिताजी तो बाहर गए हैं, मैं तब तक नहा धो लूं, क्योंकि चौका का टाइम हो गया, भोजन बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं था क्या, नहा रही थी, लेकिन दरवाजा बंद करना पिताजी मुझे क्षमा करें, एक्सक्यूज मी, मुझे इसे गलती हो गई, बंद करना भूल गई थी। वो बाप सोचने लगा कि यार बड़ी अनरथ हो जाती, मेरी लड़की स्नान कर रही थी, मैं वैसे पहुंच जाता। लड़के ने तो अच्छी बात कही, लेकिन चलो उसकी ये बात तो सही है, लेकिन उसने आखिर रास्ते में जो करतूत किया वो कितनी बदतमीजमय था। बिटिया तुम भी बताओ, वो लड़का अच्छा था? कहा पिताजी वो अच्छा था, लेकिन क्या क्या करतूत हुआ उसे तुम बताओ। तब बूढ़ा बोला बेटी मैं आ रहा था, रास्ते में नाला पड़ा, मैंने अपने बूट जूते को निकाल लिया, फिर भी कहने पर वो नहीं निकाला, मेरा तो चित्त फाट गया। कहा सुनो पिताजी, उसने अच्छा किया, हो सकता है पानी में कोई शीशा तोड़ के फेंक दिया हो सकता है पानी में कांटा पड़ा रहा हो सकता है पानी में कोई पैर में चुभने वाली चीज पड़ी रही, इसलिए उसने जूता नहीं निकाला। अच्छा है लड़का। कहा चलो बेटी ये तो सही है, आपका कहना मानता हूँ, लेकिन जब हम एक पेड़ के छांव के नीचे बैठे तो वो लड़का छाता लगाए हुए था छांव के नीचे। बताओ बताओ बिटिया, क्या वहां पर कहीं बारिश हो रही थी? बताओ बताओ बिटिया, क्या वहां पर धूप निकला हुआ था? फिर क्यों लगाए हुए था? लड़की बोली पिताजी आप नहीं समझ पाए, हो सकता है वो कहीं सफर पर जा रहा हो, उसका गरीबी हो, उसके पास एक ही कपड़ा
वो सो जाए, तब तक के लिए कौवा कहीं मेढक को खा रहा हो, चूहा को खा रहा हो, ऊपर से भद दे नीचे गिरा दे, हो सकता है ऊपर से कोई चिड़िया बीट कर दे अर्थात लैट्रिन कर दे, ऊपर से कुछ भी गिर सकता है तो उसका कपड़ा गंदा हो सकता है। पिताजी वो लड़का बहुत सही था, इसलिए उसने ऐसा किया। अब लड़की ने अपने पिताजी से कहा मेरा वर मिल गया, अब हेरने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ वही लड़का। इसीलिए कहते हैं राजा अपने राज पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लड़की ने उसके विवेक के दम पर उस लड़के को चुन लिया। अब आगे क्या होता है समझते होंगे, कहानी खत्म हो गई। अरे अभी तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, कहानी देखते रहिए आगे क्या हुआ। जब लड़की जिद पर आ गई, डट गई, पिताजी उसी से शादी करेंगे, उसका बाप रिश्ता लेकर के लड़के को खोजने के लिए गया। लड़का कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला लड़का। लड़की भी बुद्धिमान थी, उसने कहा लड़का जिस शहर में गया होगा उस शहर के अंदर मैं बता रहा हूं इस काम को आप करिए, बस तुरंत वो लड़का मिल जाएगा। कहा बताइए, कहा बाजार में जाइए, सब दुकान पर जाइए और सभी दुकान पर जाकर के बताइए कि 5 रुपया लीजिए, 5 सामान दीजिए, 1 रुपया का मुझे अब्बे दे दो, यानी कंटिन्यूस अविरत आज ही मिल जाए, और 1 रुपये तब्बे दे दो, यानी बहुत दिन बाद मिले, और 1 रुपये ना अब्बे दो ना तब्बे दो, और 1 रुपया के दे दो मीठे मीठ, 1 रुपये दे दो ऊपर मीठ, और घाता पाता महीन दे दो तरके मीठ। अब बालक को खोजने के लिए उसकी लड़की के कहानुसार बूढ़ा बाजार के प्रत्येक दुकान पर गया। यह लड़का एक परचून की दुकान पर काम कर रहा था। वहां पर बूढ़ा पहुंचा, कहा मुझे अच्छा सौदा लेना है, 5 रुपया है, कोई मुझे ऐसा करो 5 सामान दे दो। दुकानदार बोला आपको क्या चाहिए? लड़का वहीं पर अंदर सामान निकाल रहा था। बूढ़ा बोला 1 रुपये अब्बे दे दो, 1 रुपये तब्बे दे दो, 1 रुपये ना अब्बे दे दो ना तब्बे दे दो, 1 रुपये ऊपर मीठ, 1 रुपये तरके मीठ, और 1 रुपया घाता पाता मीठे मीठ दे दो। उसे कहा चल हट, बुढ़े छठिया गया है, तमीज नहीं है तुमको, ये क्या बक रहा है गंदी गंदी बातों को। तब तक के लिए लड़का बोला नहीं सेठ जी, नहीं नहीं छठिया नहीं गया है बुढ़ा, बुढ़े को बुलाओ, मैं भी 5 रुपए में 6 सामान देता हूँ। लड़का जैसे निकला, बूढ़ा तो गदगद हो गया, खुश हो गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, और उत्तर मिले चाहे कबूतर मिले, हमको लड़का मिल गया जिसको मुझे तलाश थी। लड़के ने कहा दादा 1 रुपया आप लेकर जाइए, कोई मिठाई ले लो, अपने लड़की को ले जाकर दे देना, अपने घर वालों को दे देना, या आप ही खा लेना, आपके भैया अब्बे। 1 रुपया किसी भिखारी को दे देना, मरने के बाद में पाओगे वो हो जाएगा तब्बे, और 1 रुपया किसी तवायफ को दे देना, नचनिया को दे देना, ना अब्बे होगा ना तब्बे होगा। और 1 रुपये का अंगूर ले लो, 1 रुपये का अंगूर मीठे मीठ मीठे मीठ, और 1 रुपये छुहारा ले लो खजूर ऊपर मीठ, और घाता पाता मईहन आप जान दो का ले लो, घाता पाता मईहन ले लो आम बिचक मीठ। अरे ऊपर के बकला बकठात है बकला ना, और नीचे के गिसली बकठात है, बिचवल मलवा तो खाते हो, तो कहीं एक आम लो 1 रुपये, और 1 खजूर लो 1 रुपये, अब अंगूर 1 ठो ले लो घाता पाता मा, अंगूर होएगा तरके मीठ ऊपर मीठ बिचक मीठ, और आम होएगा न तरके मीठ न ऊपर मीठ बिचक मीठ, और अंगूर होएगा मीठे मीठ। तवायफ का दे दो न हियक न हुअक, और गरीब का दे दो हुअक, और लेके कुछ खाए लो अब्बे हियक होएगा। बात तो समझ में आ गया, लेकिन उसके प्रश्न के उत्तर की जरूरत नहीं थी, उसको तलाश थी उस लड़के की। अब होता क्या है,
लड़की भी बुद्धिमान थी। बुद्धिमान लड़की सोचती है मेरा शादी विवाह बुद्धिमान लड़के से हो, और सुंदर लड़की सोचती है मेरी शादी सुंदर लड़के से हो। हर लोगों की अपनी चॉइस होती है। सरकारी सर्विस करने वाले सरकारी सर्विस वाले से शादी करना चाहते हैं। अब हुआ क्या, लड़की की शादी लड़के से हो गई। बाप तो जब गया रिश्ता देखने के लिए घर पहुंचा, खुश नहीं था। क्यों नहीं था? उसका परिवार कर्ज में डूबा था, बहुत ही गरीब था। एक दिन की बात है, लड़की उस घर में रह रही थी और लड़का जब ससुराल पहुंच गई, लड़का लड़की घर रहने लगे। लड़का कमाने के लिए चला गया और लड़की क्या काम किया, पर्दे के अंदर रहती थी, घर का काम करती थी। उसी बीच एक व्यक्ति था जिसका लड़के के घर वाले पैसा बाकी थे। कितना? 500 रुपया। ये पुरानी कहानी है, तब जमाने में 500 बहुत था। 500 रुपया बाकी थे। सेठ आया, कहा ओ घर वाले, घर से कोई आवाज ना आई, ओ घर वाले, कोई आवाज ना आई, ओ घर वाले। तब तक के लिए बहुरिया बोली घर से, हाँ सेठ जी, घर वाले कहाँ हैं? मालूम ना है। तुमरे ससुर कहाँ गए? कहीं हमरे ससुर दई के अपने अपने सिरियाई गए, अपने दई के अपने सिरियाई गए। अब वो सेठ चकित होगा कि अपने दई के अपने सिरियाई गए, न पता सिरी आई गए तो सिरियाई पगलाए गए, तो का होगा समझ नहीं आवा। कहीं बिटिया के मतलब बताओ का भा, अपने दई के अपने सिरियाई गए। हमहू तो दे दिन है पैसा तुमरे ससुर का, हमहू न सिरियाई गई। कहीं के मतलब न पूछो, आप जाओ, हम गैर आदमी से बात न करो। कहीं के मतलब तू बताओ, 5 से जाओ हम छोड़ दें, और 5 से मुद्रा सोने का असरफी स्वर्ण मुद्रा हमसे और ले लो। लेकिन एक बताओ कि अपने दे के अपने सिरियाई के कैसे? तो कहीं जाने हो ना है, कहीं का हुआ? अरे कहीं 10-5 पैसा रहा, बाजार गया है, लेके दारू शराब पी लिया है, अपने पैसों दिया है, अपने सिरियाई यही है। परे हुई है कहूँ नाली नर्द हम ससुर हमरे पैसों ले ली, कर्जवो माफ कराए दे। एक छुट्टी पैस, कुछ दिन और बीता, अगले दिन दूसरे जने से मांगे पहुंच गए। ओ घर वाले, कोई नहीं बोला। ओ घर वाले, कोई नहीं बोला। अरे मर गयो रे घर वाले। तब बोली बहुरिया, हाँ दादा, कोई नहीं है घरे, हम अकेले हैं। तो कहीं तुरे सास कहाँ गई हैं? कहीं एक के दुई करे गई हैं, कहीं ई कस के हो, एक के दुई कैसे हो जा? अरे कहीं हमारे साथ एक के दुई करे गई है वह टोला, कहीं ऊ टोला में एक के दुई कैसे होते? बहनी के मतलब बताओ। कहीं वैसे न बताइबे, कहीं एक के दुई करे जुगाड़ हमें बताओ। तो जाओ 500 से छुट्टी पाओ और 500 और लियो। 500 रुपया ना, सोने मुद्रा चल रहा, सरफी पुरान कहानी है। 500 के कहे लाओ दो तो बताएंगे फिर, लेकिन कोई बताया ना एक के दुई करे वाला। अरे कहीं 3 से दुई करे को, कोई मर्डर करे कोई तो एक के दुई हो जाए। तो यह में जुगाड़ बहुरिया जान जाई, तो हमरे एक भैंस से दुई भैंस कह दी, एक खजाना है दुई खजाना कह दी, एक के दुई कह दी। तो हमको बताई दी कि तुझे सास करते तैसे हमरे रानू साहब करे, सेठानू साहब करे, हमरो एक के दुई हो जाए। कहीं ठीक मुद्रा सब ले लिस, लिखाई पढ़ाई फिर कहीं दरे वो केराव चना दरे गई है, एक के दुई करे गई है। फिर हैया पर आया तो भाई जवान से हार गए, करे तो क्या करे, लिखवाए ले। कुछ दिन और बीता, एक जने सेठ के भैया पैसा और बाकी रहे, तो एक जने सेठ के पैसा बाकी रहे, तो सेठ के पैसा बाकी, सेठ है कि ओ बहुरिया, कोई नहीं बोला। कहीं ओ घर वाले नहीं बोला, कहीं मर गया रे। तो बहुरिया बोली, हाँ दादा, कोई नहीं मर गया, हम हन। तो कहीं कहाँ गई तुझे ससुर सास? अरे कहीं सास गई है एक जगह और ससुर गए हैं सरग के बूंद रोक। कहा? सरंग, आकाश के बूंद रोके गए हैं। कहीं हम बताओ,
गदहवा हमरे उधार ले ले खात रहा तो कई आसमान के बूंदरों के चला गा लागत है बारिश अब ना होए थी तब तो आसमान का है बूंदरों के तो कहीं कौनो जुगाड़ करो कि बताओ सरंग के बूंद न रुके तो कहीं वह जुगाड़ हमरे के कि सरंग के चाहे जब तक रोके और सरंग के बूंदे न रुके अब वह जुगाड़ है रुक जाए तब हम आए नहीं है और सरंग के बूंद रुकवाए तब जब ले अब तो सेब को दिन बड़ा गड़बड़ भा जो बरसी ना तो फतिलिया सब बेकार होगी अब इस सरंग के बूंद रोके कसकेगा तो कहीं बहुरिया बताओ कसके दिया है सरंग के बूंद रोके तो कहीं वैसे ना बताइए बहुत मेहनत के पढ़े लिखे हमारे पप्पा खूब गड्डी रुपया देते हैं तब तो कहीं जाने ना है तो हर कई रुपया कर्जा है कहीं 250 से सरती है कर्जा कहीं 250 से और ले तब बताइए ने हम अपने ससुर से सरंग के बूंद रुकवाए देवे हम जमीन में गिरे न दे कहीं नहीं तो कहीं तो बढ़िया जुगाड़ है वो कहूँ बारात वरात जाए बोलते बरसे लागत है तो भीज जाओ तो सरंग के बूंद रुक जाए तो कहीं जाओ लाओ पर्चा लिख दी और 250 रुपया यानी 250 से मुद्रा सोल इका ले लो और 250 से माफ कर दिन बताओ अरे कहीं क्या है खर काट है क्योंकि जब खरा काट मढ़ावा छाए ले है तो ऊपर के बूंद स्वर्ग के बूंद जो आसमाने के कहाँ आई घर में हमरे बहिरे गिरी तो कहे तो ये जुगाड़ बताओ हम कहूँ आई नहीं घर से तो घर में रही हो तब तो न गिरी और स्तंभ तो कहीं दाऊद 250 से तो बताई देर कहीं छतुरी ले लो इधर का नहीं गए चूतिया बनाई लूट लियो कहीं तो ये तो बताओ तू कह रहा हम वो जुगाड़ बताए थे कि हमरे ससुर और चाहे जब स्वर्ग के बूंद रोके तो रुके ना रुके जुगाड़ बताओ अरे कहीं मढ़ा छेद कह दो मत डायरेक्ट गिर जाए चाहे जब मढ़ा छावे एक लाठी पिलाए दो छेद कह दो पर नीचे भर दे बूंद गिर जावा करे कहीं हुआ हल्ले हम पैसा न दे बिम्मा कहा के मिला लो पर्चा मिलाओ दस्तखत किए हो कि ना कहीं नहीं तो बड़ा गड़बड़ हुआ ये बहुत बड़ी कहानी है बहुत लंबी कहानी है आप लोगों को अगला पार्ट इसका अगले वीडियो में देंगे जितने लोगों ने इस कहानी को पहले सुना है जितने लोगों ने इस कहानी को पहले सुन रखा है वह कमेंट में लिख देंगे कि मैंने इस कहानी को पहले सुना है बहुत से लोग अधूरी कहानी सुने हैं जितना मैंने सुनाया हूँ इसका दूना और है लेकिन वीडियो लॉन्ग ना हो जाए क्योंकि मेरे पास भी वक्त कम है आपके पास भी वक्त है कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम लिखे और किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए उस टॉपिक को भी आप लिखिए आपका कमेंट हम पढ़ेंगे और अगले वीडियो में जितने लोग कमेंट करेंगे 2-2 कमेंट उनका नाम भी हम पढ़ करके बताएंगे अगला वीडियो अगला पार्ट हम आप लोगों को रविवार या सैटरडे यानी शनिवार को देंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फिर मिलेंगे ओके बाय।